क्योंकि अभी मिशन 2000 रॉयल्टी चल रहा है। 2000 रॉयल्टी का मिशन हम सब लोगों ने लिया। 2000 प्लस का मिशन हमने लिया है। प्लस कितना ऐड होता है वो समय बताएगा। तो होना चाहिए कि मेरी टीम में कितने लोग नए लोग रॉयल्टी पे आ रहे हैं अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में। तो उस प्रकार के हमारे टारगेट सेट होने चाहिए। और इसीलिए हमने 8 को स्टेप में सबसे पहला पॉइंट यही रखा हुआ है, सेट योर गोल्स। जब हम अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है। गोल सेट करना एनर्जी बूस्टर का काम करता है। जिनके खुद के गोल होते हैं उनको किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। उनके गोल ही उन्हें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे 8 को स्टेप में सबसे पहला पॉइंट इसको रखा गया है। आप सब लोग जानते हैं कि गोल से पहले का जो स्टेप है वो है ड्रीम। आपको कार चाहिए, आपको एक अच्छा घर चाहिए, आप अच्छी सेहत चाहते हैं, आपको रॉयल्टी का पिन चाहिए। तो ये सारे के सारे हमारे ड्रीम हैं। ड्रीम से अगला स्टेप गोल है। और अगले स्टेप पे जाने के लिए आपको बस इतना करना है कि आप जब अपने ड्रीम के पीछे कोई एक डेट डाल देते हैं, मोटा मोटा फर्क है ड्रीम में और गोल में, कि फिर आपका ड्रीम आपका गोल बन जाता है, आपका सपना आपका लक्ष्य बन जाता है। आप में से बहुत सारे साथी हैं, उनका ड्रीम है बहुत टाइम से कि वो रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं। अब आपने बस इतना करना है, इस महीने अगर आप रॉयल्टी जाने की स्थिति में हैं तो आप उस पर डाल दीजिए 31 अगस्त 2023 तक रॉयल्टी। या ऐसा आपको लग रहा है कि इस महीने नहीं हो पाता है तो पूरा सितंबर का महीना आपके पास में है, आप प्लान कर सकते हैं और अपनी रॉयल्टी के पीछे एक डेट डाल सकते हैं कि 30 सितंबर 2023 तक मैंने आरसीएम की रॉयल्टी का लेवल प्राप्त करना है। और अगर आप लेवल कौन सा प्राप्त करना है, गोल्ड करना है, स्टार गोल्ड, प्लेटिनियम या स्टार प्लेटिनियम, वो भी लिखेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। आपके लक्ष्यों में जितनी स्पष्टता होती है उतनी ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग एक्चुअली एक स्किल है, एक कौशल है। ये कोई ऐसी जन्मजात चीज नहीं है कि जिन लोगों के पास में है उनके पास है और जिनके पास में नहीं है उनके पास में नहीं हो सकती। ये एक स्किल है, एक ऐसा कौशल है जिसको हम लोग सीख सकते हैं, सीखा जा सकता है। और ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी को सही ढंग से हम लोग प्लान कर सकते हैं। जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टॉप कैलिबर एथलेटिक सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, ओलंपियंस एंड अचीवर ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स हैव रीच्ड देयर ड्रीम्स थ्रू इफेक्टिव गोल सेटिंग्स। जो कुछ भी आपको सफल दिखता है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे के सारे इसलिए अपने ड्रीम तक पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने गोल सेटिंग की टेक्निक को अपनी जिंदगी में अपनाया है। और उसको अगर हम भी अपनाएंगे तो हम भी अपनी जिंदगी में अपने गोल को पूरा करेंगे और अपने सपनों की जिंदगी को जी सकते हैं। गोल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बीसी सर की भाषा में अगर मैं बातचीत करूं तो जिसका गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, या जिसका गोल नहीं वो गोल मटोल रहता है, गोल मोल हो जाता है। और गोल है तो मोल है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने बीसी सर के माध्यम से भी सुनी होंगी। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक मैं पॉइंट आपको शेयर करना चाहूं, बिजनेस स्टडीज सेज गोल्स आर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, वो सारे के सारे ये कहते हैं कि गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने इसकी रिसर्च की है। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़े लेखक हैं और स्पीकर हैं, दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उनका। उनकी किताब है लक्ष्य। उस किताब में वो बहुत गहरी बात कहते हैं। शुरुआत में ही पहले पेज पे ही वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में 25 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में जाके मैंने अपने ट्रेनिंग दिए हैं। और मेरी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 15 मिनट से लेके 5 दिन तक का रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे से ये पूछे कि आप मुझे सिर्फ एक लाइन में बताइए कि सफलता कैसे मिल सकती है, सिर्फ एक लाइन में बताइए, तो ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि मैं एक लाइन में बता सकता हूं। और उसके बाद वो एक लाइन लिखते हैं। आप सोचिए वो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होगी।
वो लिखते हैं, अगर मैं उसी लाइन को एज इट इज उन्हीं के शब्दों में दोहराऊं, लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। एक लाइन में तीन चीजें ब्रायन ट्रेसी जी ने हाईलाइट की हैं। पहला, लक्ष्य बनाइए, फिर योजना बनाइए कि उसको कैसे पूरा करना है, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। डेली आप अपने गोल के प्रति समर्पित रहिए। आपका गोल अगर 5 साल बाद पूरा होने वाला है, 5 साल के बाद की डेडलाइन है, तो भी हर रोज वो काम करना पड़ेगा जो आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा सके। तो गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सफल व्यक्ति ये कह रहा है। और गोल की इंपॉर्टेंस क्या है सर? यस, गोल्स इट इज ए रियल थिंग। असली चीज यही है, बाकी जितनी सारी की सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें सहायक चीजें हैं। जैसे एक व्यक्ति जब किसी लक्ष्य पे पहुंचता है, कुछ भी चीज वो प्राप्त करता है, तो वो ये कहता है कि मैंने एक गोल सेट किया था और मैंने आज उसको पूरा कर लिया है। सारांश यही है। बीच की जितनी भी चीजें हैं वो कमेंट्री है, वो ये बताता है कि मैंने इसके लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन असली चीज क्या की? असली चीज सिर्फ ये की कि गोल सेट किया। एक बार एक पर्वतारोहियों का दल था, और वो एक एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहा था कि पर्वत पे कैसे चढ़ा जाता है, माउंटेन्स पे कैसे जाया जाता है। तो उसने पूछा, जो भी लोग शिक्षा लेने के लिए आए थे, सीखने के लिए आए थे, उन्होंने पूछा कि बताइए पर्वत पे जाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबने जवाब दिया। किसी ने बोला कि पर्वत पे जाने के लिए आपके पास में पानी होना चाहिए, किसी ने बोला कि कुछ ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, कुछ चॉकलेट होनी चाहिए, किसी ने बोला कि आपके पास में एक रस्सी होनी चाहिए, किसी ने बोला एक छड़ी होनी चाहिए। फिर ट्रेनर ने बोला कि इन सब चीजों के साथ में जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आपने पहाड़ पे चढ़ना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि पहाड़ होना चाहिए। ये सारी चीजें तो सहायक है, अगर पहाड़ ही नहीं होगा तो फिर आप चढ़ाई क्या करेंगे? तो उसी प्रकार से लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य अगर है ही नहीं तो फिर जिंदगी हमारी बहुत नीरस हो जाएगी, उसमें कोई रस नहीं बचेगा। तो ये असली चीज यही है कि आपके पास में एक लक्ष्य होना चाहिए। इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, ये दो प्रकार की दुनिया है। इनर वर्ल्ड यानी हमारे विचार, जो हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। हमारे इनर वर्ल्ड में जो घटित होता है वही हमारे आउटर वर्ल्ड में घटित हो जाता है। यानी जो हम सोचेंगे, जो हम विचार कर रहे हैं, वही चीजें हमारी जिंदगी में हकीकत में आ जाती हैं। बहुत सारे धार्मिक लीडर्स ने, स्पिरिचुअल गुरुओं ने इसके ऊपर में बहुत सारी बातें की हैं, और सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रिंसिपल है वो भी यही बात करता है कि आप जिन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो चीजें आपको मिल जाती हैं। आज हम रॉयल्टी की बातचीत कर रहे हैं। अगर आप रॉयल्टी का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसको बार बार विजुलाइज करेंगे, आपके इनर वर्ल्ड में अगर वो चलती रहेगी तो आउटर वर्ल्ड में वो रिफ्लेक्ट होगी। और 27 नवंबर 2023 को पूरे हिंदुस्तान के सामने आप रॉयल्टी अचीवर के रूप में सम्मानित किए जा सकते हैं। आपका एक सपना पूरा हो सकता है, बशर्ते कि आपके इनर वर्ल्ड में आ जाए। यू विल फील एनर्जेटिक एंड स्ट्रेस विल गो अवे। जब आपका सपना होता है तो आपके अंदर में एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर में ऊर्जा आ जाती है, और आपका जो भी तनाव है वो सब कुछ दूर हो जाता है, भाग जाता है। तनाव में वही लोग रहते हैं जिनके अपने सपने नहीं हैं, जिनके अपने ड्रीम्स नहीं हैं। जिनके अपने ड्रीम हैं, सपने हैं, उनमें अलग तरह की एनर्जी आपको देखने को हमेशा मिलती है। आप जब लोगों से मिलते हैं तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक तरह के वो लोग मिलेंगे जिनसे आप हाथ मिलाएंगे तो उनका हाथ पकड़ के आपको हिलाना पड़ेगा, उनमें बिल्कुल एनर्जी आपको महसूस नहीं होगी। और दूसरी तरह के ऐसे कुछ लोग मिलेंगे, जब आप उनसे हाथ मिलाएंगे तो उनके हाथ के मिलाने से आपको उनके अंदर एक ऊर्जा महसूस होगी। वो लोग हैं जिनके अपने सपने हैं और जिनको विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में और सालों में वो अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं।
बोर्डरम विल गो अवे, आपका अगर आप बोर रहते हैं तो वो आपका खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स will give you the confidence and a belief in yourself that you can achieve a higher goal. गोल सेट करके अचीव करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमारे कॉन्फिडेंस को और हमारे बिलीफ लेवल को बढ़ा देती है कि हम और बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे मौजूदा मार्केटिंग प्लान में जो हमारा ओपनर का लेवल है वो बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। अगर हम अपनी टीम के लोगों को ओपनर सेट करवाएं, उनको प्लानिंग करें कि ऐसे ओपनर को अचीव किया जा सकता है, उनको ओपनर अचीव करवाएं, उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर रनर, फिर ईगल करवा दें, फिर रनर करवा दें। अगर 3 लेवल एक व्यक्ति को आपने अचीव करवा दिया प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, तो उसका कॉन्फिडेंस इतना डेवलप हो जाएगा, फिर उसको रॉयल्टी नजदीक लगेगी, उसको टेक्निकल नजदीक लगेगा, उसको स्टार रूबी नजदीक लगने लग जाएगा। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है कि मैंने ये अचीव कर लिया तो फिर ये भी कर सकता हूं, फिर ये भी कर सकता हूं, फिर ये भी कर सकता हूं। तो इसलिए जिंदगी में छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उनको पूरा करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए। योर सेल्फ स्टीम विल बी हाई एंड प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो हमारा सेल्फ स्टीम, हमारा जो स्वाभिमान है, स्वमान है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो उत्पादकता है, वो बढ़ जाएगी। यानी जितने घंटे हम काम कर रहे हैं उन घंटों में हमारे परिणाम बढ़ जाएंगे अगर हमारे पास में लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों की एनर्जी हमारे अंदर में प्रभावित हो रही है। गोल्स कीप अस फोकस्ड ऑन ए पर्पस। गोल जो है हमें एक जगह फोकस रखता है। अदरवाइज जितनी सारी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आज के स्पेशली सोशल मीडिया के टाइम पे, अगर आपके लक्ष्य है, आपका रॉयल्टी का लक्ष्य और आप कमिटेड है अपने रॉयल्टी के लक्ष्य पे, फिर दूसरी चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। कबूतरों की बहुत सारी प्रजातियां होती है, उसमें एक विशेष प्रजाति है कबूतर की, उसको, उस प्रजाति को कहते हैं होमिंग पिगन उसको बोलते हैं। तो ये जो कबूतर की प्रजाति है, इस प्रजाति की विशेष बात यह रहती है कि इस प्रजाति के कबूतरों को अगर आप कहीं पे भी छोड़ के आ जाइए, ये कबूतर वहां से, अगर आप किसी कबूतर को, इस प्रजाति के कबूतर को आपने किसी पिंजरे में बंद किया, उसके ऊपर एक काला कंबल लपेट दिया और उसके ऊपर फिर एक काला कंबल लपेटा और उसको एक गाड़ी में घुमाते घुमाते 2000 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाएंगे और वहां जाके उस कबूतर को आप बाहर निकालेंगे, उसको मालूम नहीं वो किस दिशा से आया था, लेकिन वो कबूतर बाहर निकलेगा, आकाश में 4 चक्कर लगाएगा और वो पता लगा लेगा कि वो कौन सी डायरेक्शन से आया था, उस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा और फिर जहां से वो गया था वहीं पे पहुंच जाएगा। तो वैसा ही काम हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमारी जिंदगी के लक्ष्य अगर हमारे क्लियर हैं तो फिर हमें कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती है। न चुनाव परेशान कर सकते हैं, न शादियां परेशान कर सकती हैं, कुछ भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। नौवां कारण है जिसकी वजह से हमें गोल बनाने चाहिए। गोल्स हेल्प अस थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स व्हेन मेनी अदर्स लेस मोटिवेटेड वुड गिव अप। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं और जब थोड़ी मुश्किल आती है तो उसमें छोड़ देते हैं, लेकिन गोल्स अगर आपके हैं तो फिर आप हार नहीं मानेंगे और बाकी लोग छोड़ के चले जाएंगे, आप नहीं हार मानेंगे। तो ये एक फायदा रहता है। सो बहुत सारे लोग, बहुत सारे फायदे हैं। यू कैन बी इन टॉप 3 पीपल। पूरी दुनिया में सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो लक्ष्यों को लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से गोल सेटिंग के साथ में अपनी जिंदगी को चलाते हैं। सिर्फ 3% लोग हैं और वो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया के। तो हम भी उन 3% लोगों में पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि गोल सेटिंग को हम अपनी आदत में इस्तेमाल कर लें। आपका प्रश्न हो सकता है कि जब गोल सेट करने के इतने सारे फायदे हैं तो फिर लोग गोल सेट क्यों नहीं करते हैं? वाई पीपल डू नॉट सेट गोल्स? तो इसके भी कुछ कारण है। पहला कारण है नो वन टीचेस देम। किसी ने उनको समझाया नहीं है,
किसी स्कूल कॉलेज में शिक्षा नहीं दी गई है कि गोल सेटिंग की क्या टेक्निक है और किस तरीके से उनको सेट करना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, तो इसलिए लोग इसको सेट नहीं करते हैं। दूसरी वजह है दे डोंट टेक इट सीरियसली। बहुत सारे लोगों को अगर कहीं से मालूम भी चल गया है तो वो इसको सीरियस नहीं लेते हैं। ऐसे ही जैसे आज हम ये बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग सीरियस शायद नहीं लेंगे, वो सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, और नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट डूइंग उनके ऊपर में लागू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया है। दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। और बहुत सारे लोग लक्ष्य इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको फेल होने से डर लगता है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने लक्ष्य बनाया और बनाने के बाद अगर दूसरे लोगों को बताया और फिर अचीव नहीं किया तो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, तो उस मजाक से उनको डर लगता है, तो इसलिए वो डरते रहते हैं। कोई कुछ बनाएंगे नहीं तो फेल नहीं होंगे। और सबसे बड़ा रिस्क दुनिया में ऐसा माना जाता है, रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है। गोल सेट न करना सबसे बड़ा फेलियर मैं मानता हूं। तो गोल आप सेट कीजिए। तो ये 3 ऐसी मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से लोग गोल्स बनाते नहीं हैं। गोल शुड बी ऑन स्मार्ट टेक्निक। गोल जब भी आप बनाएं, वैसे तो हमारा काम करने का तरीका ये होना चाहिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को प्रयास करें कि गोल में कन्वर्ट कीजिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो उसको सेट कीजिए गोल सेटिंग में कि भाई इसको मैं गोल के रूप में कैसे कन्वर्ट करूं। सुबह से शाम जो आप काम करते हैं उसको पूरे दिन का एक गोल में आप सेट कर सकते हैं। किसी मीटिंग की तैयारी कर सकते हैं, उसको गोल के रूप में आप बना सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज को गोल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए एक टेक्निक है, स्मार्ट की टेक्निक, SMART। एस का मतलब है यहाँ पे स्पेसिफिक, यानी उसमें स्पेसिफिक का मतलब स्पष्टता होनी चाहिए, धुंधलापन नहीं होना चाहिए आपके लक्ष्य में। एम का मतलब है मेजरेबल, जिससे मापा जा सके। ए का मतलब है अचीवेबल, वो बड़ा तो होना चाहिए लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए। आर का मतलब है रिलीवेंट, संबंधित, यानी आपके जो बड़े लक्ष्य हैं, लाइफ टाइम गोल हैं या लॉन्ग टर्म गोल हैं, आपके छोटे गोल उनसे संबंधित होने चाहिए, ताकि आप एक छोटा गोल अचीव करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म की और लाइफ टाइम गोल्स की तरफ आप जा रहे हैं, तो वो रिलीवेंट होने चाहिए एक दूसरे से। एंड टी फॉर टाइम बाउंड, आपके गोल के पीछे टाइम यानी डेट निर्धारित होनी चाहिए कि इस लक्ष्य को आप कब तक पूरा करें। तो ये एक बड़ी फेमस टेक्निक है, स्मार्ट की टेक्निक, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ गोल्स की अगर हम बातचीत करें तो गोल्स कई प्रकार के गोल हैं। सबसे बड़ा और लंबा जो गोल होता है वो होता है हमारा लाइफ गोल। लाइफ गोल वो गोल है जिसको, इस गोल को बनाने के लिए आपको एक्चुअली काम करना चाहिए। आप अपनी रस्म पगड़ी जब होती है ना किसी की, शोक संदेश जब अखबार में छपता है, तो आप थोड़ी सी कल्पना करके देखिए कि आपके बारे में शोक संदेश अखबार में छप रहा है और उस शोक संदेश में आपके बारे में कुछ लिखा जा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की थी। तो जैसी पर्सनैलिटी आप चाहते हैं ना शोक संदेश में आपकी छपे, उस प्रकार के आपकी जिंदगी के लक्ष्य होने चाहिए। तो ये थोड़ी गहरी बात है। लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जो 5 से 10 साल में आपको पूरा करने हैं, या 10 साल से ज्यादा भी, वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएंगे। मिड टर्म गोल्स 2 से 5 साल में आप जिनको पूरा करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल 6 महीने से 2 साल में जिनको आपने पूरा करना है। मंथली गोल्स 1 महीने से लेके 6 महीने के गोल्स को मंथली गोल्स में काउंट करते हैं। आपकी अगस्त की क्लोजिंग और स्पेशली सितंबर की क्लोजिंग मंथली गोल की कैटेगरी में आएगी। छठी जो गोल कैटेगरी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल कैटेगरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलते हैं माइक्रो गोल्स। माइक्रो मतलब छोटे, बहुत छोटे लक्ष्य। महीने में 30 दिन है, हर दिन का आप लक्ष्य बनाइए और एक दिन में अगर आप 14 घंटे काम करते हैं तो वो 14 घंटे का रूटीन बनाइए, शेड्यूल बनाइए। अगर आपने अपने घंटे के गोल पूरे किए तो एक दिन का गोल आपका पूरा हो जाएगा, और एक दिन का गोल आपने पूरा किया तो ऑटोमेटिकली आपका महीने का गोल पूरा हो जाएगा। महीने का गोल पूरा होगा तो आपके शॉर्ट टर्म गोल पूरे होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे तो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म और लाइफ टाइम गोल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि सारे आपस में अलाइंड हैं, कनेक्टेड हैं, रिलीवेंट हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसलिए हमेशा
माइक्रो गोल्स के ऊपर में हमारा बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। डेली क्लोजिंग, डेली वर्किंग पे अगर हमारा फोकस होगा तो लक्ष्य आपका कितना भी बड़ा क्यों ना है, आपने अगर उसको टुकड़ों में डिवाइड किया है और हर रोज का काम हर रोज करेंगे तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए ब्रायन ट्रेसी जैसे महान लेखक ने अपनी उस एक लाइन में बोला है, लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। सो माइक्रो गोल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और वैसे तो अगर हम गोल्स की बातचीत करें तो गोल्स को बहुत सारी कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आपके स्पिरिचुअल गोल हो सकते हैं, आपके फैमिली गोल्स हो सकते हैं, आपके हेल्थ गोल्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस गोल्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा बिजनेस गोल्स की बातचीत करेंगे। आरसीएम बिजनेस में हमारे गोल्स किस प्रकार के होने चाहिए और उनको किस प्रकार से हमें अचीव करना चाहिए। तो आपके लॉन्ग टर्म के गोल जितने भी हैं, आप अगर डायमंड बनना चाहते हैं, आप इमराल्ड स्टार जो भी बनना चाहते हैं, ये जो टाइम है अगस्त का, अगस्त के बचे हुए हमारे पास में आज 24 तारीख हो गई, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन ये, और 30 दिन सितंबर के, ये दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इनमें अगर आपने फोकस किया रॉयल्टी पे, अगर आप रॉयल्टी पे नहीं है तो रॉयल्टी पे आने का, और आप रॉयल्टी से ऊपर हैं तो अपनी टीम में ज्यादा रॉयल्टी पे लेके आने का, तो आपके जितने भी बड़े बड़े लक्ष्य हैं वो आपको नजदीक होते हुए दिखाई देंगे। तो बिजनेस गोल्स को हमें किस प्रकार से अचीव करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है टेक चार्ज। थोड़ा फास्ट चलेंगे अभी हम। टेक चार्ज का मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को खुद पूरा करने की जिम्मेवारी लीजिए। बहुत बार हम अपने लक्ष्य अपलाइन के भरोसे ले लेते हैं कि अपलाइन हेल्प कर देगा तो हो जाएंगे, या डाउनलाइन ने 3.5 कर दिया और इधर से मैंने 1.15 कर दिया तो मेरा नैया पार हो जाएगी। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये एक ट्रेंगल है बहुत बढ़िया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल, हैप्पीनेस। जब आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जिम्मेवारी ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल आपके पास में रहता है क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और कंट्रोलिंग से आपके अंदर में हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है, और उस खुशी के साथ में आप खूब पैशन के साथ में काम करते हैं क्योंकि खुश हैं आप, उस काम को लेके पैशनेट होके कर रहे हैं, तो फिर आपको अचीवमेंट मिलती है और उस अचीवमेंट से आप और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो फिर कंट्रोलिंग, हैप्पीनेस, ये एक सर्कल है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं आप सब साथियों को, चूंकि हमारा बिजनेस एक टीम वर्क का बिजनेस है, लेकिन आपने जो लक्ष्य लिया है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी है। उस भावना के साथ आप अपने लक्ष्य के प्रति काम कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूं। राइट डाउन 3 to 5 रीजंस व्हाई यू वांट टू अचीव दिस गोल। आपने अगर रॉयल्टी लेनी है ना सर, 3 से 5 कारण आपके पास में रिटर्न में होने चाहिए, डायरी में लिखे होने चाहिए कि क्यों मैंने इस टारगेट को पूरा करना है। अगर आपने रॉयल्टी लेनी है तो क्यों लेनी है, कारण लिखिए। आपका कारण हो सकता है कि बहुत दिन हो गए रॉयल्टी के बारे में सोचते हुए, अब राइट टाइम है रॉयल्टी पे लेने का, कुछ भी हो जाए ये मेरे लिए जन्म मरण का प्रश्न है, अब तो रॉयल्टी मैंने लेनी ही लेनी है, ये कारण आपका हो सकता है। सबको आप जवाब देना चाहते हैं, इस बार रॉयल्टी लेके दिखाना चाहते हैं उनको, या आपकी जिंदगी में कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, वो शायद रॉयल्टी आने से थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, आपको एक नई होप मिल जाएगी। कुछ भी कारण हो सकते हैं जो, और आपके कारणों में कोई एकाध कारण ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी भावनाएं जुड़ी हों, कुछ इमोशन अगर कनेक्ट होता है तो फिर वो बहुत बड़ी पावर के साथ में वो चीज काम करती है। तो आप कारण लिखिए कि आप क्यों अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, क्यों आपको रॉयल्टी चाहिए अभी अगस्त में और सितंबर में। तो कारण अगर है और उसमें इमोशन है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। चौथा है बर्निंग डिजायर, इसमें मेरा बहुत विश्वास है। डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर, इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए लक्ष्य को पाने की। जिस प्रकार की बर्निंग डिजायर बीसी सर में दिखाई देती है, सीनियर लीडर्स में दिखाई देती है कि हमने मिशन 2000 रॉयल्टी पे काम करना है, उसी प्रकार का बर्निंग डिजायर आपके अंदर में होनी चाहिए जो आपने लक्ष्य लिए हैं रॉयल्टी के। बर्निंग डिजायर के बारे में एक बड़ी अच्छी स्टोरी है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सुकरात जी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, और एक बार एक व्यक्ति सुकरात जी के पास में आया, एक बच्चा था,
यंग था, एनर्जेटिक था, कुछ करना चाहता था जिंदगी में। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे आप मंत्र बताइए कि कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। सुकरात जी उस उत्साहित बच्चे को पास के तालाब में लेके गए और वहां जाके उन्होंने उस बच्चे के नजदीक में गए और उसके सिर पे हाथ रख के उसमें पानी में उसको डुबोने का प्रयास किया। अगर आपको कोई पानी में डुबोएगा तो आप आराम से तो नहीं डूबेंगे ना, आप प्रयास करेंगे बाहर निकलने का। उस बच्चे ने भी बाहर निकलने का प्रयास किया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सुकरात जी चूंकि अनुभवी व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने उसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक पानी के अंदर में रखा और बिल्कुल अंतिम क्षणों में उसको बाहर निकाला। और बाहर निकालते ही उस बच्चे ने सबसे पहले श्वास लिया, और इससे पहले कि वो कुछ पूछता, सुकरात जी ने उससे प्रश्न पूछा कि बच्चा, अभी थोड़ी देर पहले जब तुम पानी के अंदर थे उस समय तुम्हें कौन सी नौकरी चाहिए थी, सरकारी या प्राइवेट, कौन सी गाड़ी चाहिए थी? उस बच्चे ने जवाब दिया कि गुरुजी, जब मैं पानी के अंदर में था, न मुझे नौकरी चाहिए थी न मुझे गाड़ी चाहिए थी। उस समय तो मुझे थोड़ी सी हवा चाहिए थी जिससे मैं श्वास ले सकूं और जिंदा रह सकूं। सुकरात जी ने उसको संदेश दिया कि बेटा, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए और बड़ी कामयाबी चाहिए तो याद रखना, वो फोकट में और मुफ्त में नहीं मिलेगी। जिस प्रकार तुम पानी में हवा के लिए तड़प रहे थे, जिंदगी में किसी भी चीज के लिए जब इतना तड़पने लग जाओगे, वो चीज चल के तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज द फैक्ट। जिन लोगों ने कुछ बड़ा किया है, उन लोगों के अंदर वही बर्निंग डिजायर रही थी। हमारे लिए एक बड़ा गौरव का अक्षण था कल, जब चंद्रयान ने सेफ लैंडिंग की चंद्रमा के ऊपर में। तो वो भी एक बर्निंग डिजायर का परिणाम है। पहले प्रयास किए गए, सफलता नहीं मिली, लेकिन बर्निंग डिजायर थी, तीव्र इच्छा शक्ति थी कि हमने चांद पे अपना झंडा लहराना है, और उसका परिणाम कल हमने देखा। तो लक्ष्य छोटा है या बड़ा है, बर्निंग डिजायर अगर आपके अंदर में है, किसी भी कीमत पे मैंने इसे प्राप्त करना है, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए मुझे ये चाहिए, तो फिर वो चीज आपको मिल जाती है। विजुलाइज योर गोल। आपने जो लक्ष्य बनाया है, आपने अगर रॉयल्टी का लक्ष्य बनाया है तो उसको विजुलाइज कीजिए कि आपने उसको प्राप्त कर लिया है। आप अपने आप को महसूस कीजिए 27 तारीख को आसिम की एनिवर्सरी में, 28 को की सोल की एनिवर्सरी में, या आपके टारगेट है न्यूट्रीचार्ज से संबंधित 26 तारीख को आप महसूस कीजिए न्यूट्रीचार्ज के प्रोग्राम में, संतोष नायर जी के प्रोग्राम में। तो जो भी आपने लक्ष्य बनाए हैं, उन लक्ष्यों को पूरा आपने कर लिया है, उसको विजुलाइज कीजिए अभी से। क्योंकि विज्ञान ये कहता है, अगर आप किसी चीज को महसूस कर सकते हैं तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इफ यू कैन विजुलाइज, यू कैन एक्चुअलाइज। इसके ऊपर में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा विज्ञान है। तो आप विजुलाइज कीजिए, जिंदगी में जिन जिन चीजों को भी चाहते हैं आप उसको विजुलाइज करना सीखिए, आपको वो चीज मिलती चली जाएंगी। शेयर योर गोल्स विद द अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन एंड फैमिली मेंबर। जो भी आप लक्ष्य बना रहे हैं अभी अगस्त के या सितंबर के, गोल आपने रॉयल्टी का ही बनाया है मान लेते हैं, तो आप अपने रॉयल्टी के गोल को अनाउंस कर दीजिए, ढिंढोरा पिटवा दीजिए, सब जगह बोल दीजिए कि मैं रॉयल्टी पे जा रहा हूं सितंबर महीने में या अगस्त महीने में, मैं रॉयल्टी पे जा रहा हूं, मैंने रॉयल्टी का टारगेट बना लिया है और मैं जा रहा हूं, मैंने प्लानिंग कर लिया है। क्योंकि इससे आप एक तो प्रकृति को संदेश दे रहे हैं और प्रकृति आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगी, और दूसरा एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं 6C प्रिंसिपल। 6C प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले कमिटमेंट कीजिए। पहला सी है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है बोलना कि यस मैं ये करने जा रहा हूं, कमिट करता हूं कि ये मैं करूंगा। तो पहले सी से, कमिटमेंट से, दूसरा सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और दूसरा सी है करेज, साहस। अब बोल दिया है तो बेइज्जती हो जाएगी अगर पूरा नहीं हुआ, तो इज्जत और बेइज्जती की बात आती है, तो हमारे अंदर साहस आ जाता है, तो ऑटोमेटिक आएगा। जैसे आप कमिटमेंट करेंगे आपके अंदर में साहस आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, बोल दिया अब तो कुछ करना पड़ेगा। करेज से फिर तीसरा सी आएगा, दैट इज क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। अभी तक आपके दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे थे,
फिर अचानक आपके दिमाग में आइडियाज आने लग जाएंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे आप कि चलो ये कर लेता हूँ, इसके लिए चलो इस पे काम कर लेता हूँ, इसके लिए चलो मैं की सोल पे ये काम करता हूँ, न्यूट्रीचार्ज पे ये कर दूंगा, थोड़ा कुछ पेंटर जानकार है उनके साथ तुलसी पेंट कर दूंगा, कुछ हरित संजीवनी पे ये कर सकता हूँ। तो क्रिएटिविटी आपके अंदर में आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो क्रिएटिविटी से फिर चौथा सी आता है, और चौथा जो सी है दैट इज कैपेबिलिटी। आप अपने आप को कैपेबल महसूस करते हैं कि अब आपके पास में चूंकि आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है, तो आप कैपेबल महसूस कर सकते हैं कि यस मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास में ये आइडियाज हैं, ये प्लान है मेरा। और क्रिएटिविटी से फिर पांचवा सी आता है दैट इज कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका किसी भी चीज को लेके ये लगने लग गया अंदर से कि मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से, तो फिर आप उसको कर जाते हैं। बीसी सर वो स्लाइड दिखाते हैं हमें कि एक लॉन्ग जंप वाले एथलेटिक्स से जब किसी ने पूछा कि आपने इतना लंबा जंप कैसे किया, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने अपने अपने विचारों को इस रस्सी से, इस रस्सी के ऊपर से फेंका तो मेरी बॉडी अपने आप उसके पीछे चली गई। तो वो कॉन्फिडेंस रहता है। तो कॉन्फिडेंस आता है पांचवा सी, और कॉन्फिडेंस से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। लेकिन पांचवे के बाद में एक छठा सी और आता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब यह है कि फिर अभी एक और दूसरा कमिटमेंट कीजिए, और फिर कमिटमेंट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली करेज आ जाएगा। करेज से क्या आ जाएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी। क्रिएटिविटी से कैपेबिलिटी आ जाएगी। कैपेबिलिटी से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस से फिर दोबारा से कॉन्टिन्यूअस। तो ये 6C का एक सर्कल है, ये घूमता रहता है। तो उसका शुरुआत होती है पहले सी से, कमिटमेंट से होती है। तो वो जो भी आपके लक्ष्य हैं वो आप शेयर कीजिए। सेट प्रायोरिटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे काम हैं, एक दिन में हम पता नहीं किन किन चीजों में उलझे रहते हैं। अगर मैं आपके काम गिनाऊं तो आप और मैं, हम क्या 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 करते हैं एक दिन में। हम लोग, हमारे अपने कुछ हेल्थ गोल रहते हैं, कुछ हमारे स्पिरिचुअल गोल रहते हैं, कुछ हमारी फैमिली जिम्मेवारियां हैं, और उसके साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में अगर आप जॉब करते हैं तो उस पर भी जाना पड़ता है। कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो वो भी आप कर रहे हैं, और उसके साथ में कभी खबर भी देखते हैं आप, न्यूज पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो वहां भी आपका टाइम जा रहा है, कुछ सोशल मीडिया आपका टाइम लेके जा रही है, और इन सारे कामों के साथ में आप आरसीएम बिजनेस भी कर रहे हैं। और इन सारे कामों के बीच में आप आरसीएम कर रहे हैं। आरसीएम आपकी कौन सी प्रायोरिटी है? अगर आपने सबको बराबर बराबर टाइम देंगे तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। सेट प्रायोरिटी का मतलब ये है कि आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी सेट करना है आरसीएम बिजनेस को, अपनी रॉयल्टी को। आपके जितने भी काम हैं उन कामों को पोस्टपोन कर दीजिए 30 सितंबर के बाद के लिए, और 30 सितंबर तक पूरी ताकत, पूरी एनर्जी अगर आपने आरसीएम बिजनेस पे लगा दी फोकस्ड होके, तो जो काम आप, अगर पुराने साथी हैं, आप जो काम 30 महीने में नहीं कर सके वो काम अगले 35-36 दिन में आप कर सकते हैं। मैं खुद अपना एक एग्जांपल आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैंने कभी एकेडमिक में, शिक्षा में, एजुकेशन में बहुत सारे नंबर नहीं लिए कभी। हालांकि फेल नहीं हुआ, मैं पास होता था, लेकिन पास मार्क्स आते थे। लेकिन मेरी जिंदगी में एक बड़ी एक घटना घटी जिसने मुझे बहुत अच्छी लर्निंग दी। मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया जहां मैंने बताया 500 रुपये महीने की मुझे सैलरी मिलती थी, और उसी समय मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन ले लिया एमए करने के लिए। लेकिन मैं प्राइवेट स्कूल में बहुत बिजी हो गया, कभी मैंने कॉलेज में नहीं गया, कभी कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया, और आखिर में डेट शीट आ गई। डेट शीट आने के बाद ये डिसाइड किया गया कि एग्जाम देने चाहिए। डेट शीट आने के बाद में किताबें खरीदी, लगभग 1 महीने का समय था। किताबें खरीदी, दिल्ली आ गया मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम थे, कमरा लिया किराए पे, और मैं बहुत ज्यादा पढ़ा। और उस पढ़ने के पीछे एक बर्निंग डिजायर भी थी मेरी, और ये थी कि इस बार फेल नहीं होना है। फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि पूरा साल पढ़ाई नहीं की थी। और फेल इसलिए नहीं होना है क्योंकि अगर फेल हो गए तो स्कूल में बच्चे मजाक करेंगे कि मास्टर जी फेल हो गए, और फेल मास्टर से कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। तो इस बार फेल नहीं होना, चाहे कुछ भी करना पड़े।
और 24 घंटे में से हम 18-18, 20-20 घंटे लगातार हम लोग पढ़ते थे। और एग्जाम हुए, बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन लगभग 6 महीने के बाद में मेरे घर पे एक सर्टिफिकेट आया। उस सर्टिफिकेट ने एक बहुत बड़ा लर्निंग मुझे दी, और वो सर्टिफिकेट आपके सामने है। मैं पढ़ता हूँ सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है। शिवाजी कॉलेज न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट awarded to Surinder Vats, student of MA Final Sanskrit, for first position in college in annual university examination in the year 95-96। डेढ़ सीट आने के बाद पढ़ाई करके मैंने कॉलेज को टॉप कर दिया था, जो आज से पहले कभी नहीं किया था। और वो सिर्फ इसी वजह से हो पाया क्योंकि मेरी प्राथमिकता तय हो गई थी कि मैंने फेल नहीं होना है। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सिर्फ किताबें दिखती थी। और उसी प्रकार से अगर आपको आपकी रॉयल्टी दिखने लग गई, रॉयल्टी, और उसके बाद में आपकी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग वर्किंग हो गई, तो जो अब तक नहीं हो पाया वो अगले कुछ दिनों में संभव है, पॉसिबल है। पुट फाइंड आउट चैलेंजेस इन ग्रुप एंड सोल्व देम। आपकी टीम में अगर कुछ चैलेंजेस है, कुछ इश्यूज है, कुछ अनबन है, कुछ बातचीत नहीं होती है, तो उसको पटरी पे लेके आइए, क्योंकि एक टीम वर्क है, सब लोग मिलके काम करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो एक बड़ा अच्छा मौका है। मिशन चल रहा है पूरे देश में 2000 प्लस रॉयल्टी का, तो कहीं अगर गिले शिकवे हैं तो उनको दूर करके बैठ के थोड़ी अच्छी सी प्लानिंग कीजिए। फर्स्ट, अचीव योर गोल ऑन पेपर। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को अपने पेपर पे निर्धारित कीजिए। अगर आपका रॉयल्टी का टारगेट है, 3% रॉयल्टी का टारगेट है, आप गोल्ड के लेवल को जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर बनाइए अपना दोनों लेग का, और उसमें बड़ी लाइन में 3.5 का वॉल्यूम और दूसरी में 1.15 आना चाहिए। लेकिन डेप्थ का जो पॉइंट है, डेप्थ कौन सी है आपकी, वो आपको मालूम होना चाहिए। और डेप्थ पे अगर आप फोकस करेंगे तो ऊपर वाले लोगों में एनर्जी आएगा, ऊपर वाले लोगों में करंट आएगा। डेप्थ पे काम करना उस प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से एक बहुमंजिला इमारत है, और उस इमारत की अगर ऊपर की मंजिल में आग लग जाती है तो किसी को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, नीचे वाले लोगों को, क्योंकि सबको मालूम है कि आग ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ नहीं आएगी। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पे अगर आग लग जाती है तो ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आसानी से नहीं बैठ पाएंगे कि पहली मंजिल पे आग लगी है, ग्राउंड पे लगी तो कोई बात नहीं, मैं तो 20वें माले पे बैठा हूं। जो जहां बैठा वो तेजी के साथ में निकलने का, भागने का प्रयास करेगा। ठीक इसी प्रकार से जब आपकी डेप्थ में वॉल्यूम आता है ना, तो ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे घरों से निकल निकल के भागते हैं। कोई 10,000 का वॉल्यूम करेगा, कोई 20 का करेगा, 3.5 नीचे आ जाएगा, तो कोई एक 15 का टारगेट करेगा, तो सबके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो डेप्थ वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्थ में फोकस रखेंगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दी है। अगर आपका टारगेट बड़ा है, इमराल्ड का टारगेट है, तो आप क्या कीजिए, डेप्थ पॉइंट ढूंढिए। ए लाइन का डेप्थ पॉइंट आपने ढूंढा और उसमें आपने टारगेट लिया कि वहां 3.5 का बिजनेस आपने करना है। बी लाइन के डेप्थ पॉइंट पे आपने 2 लाख का बिजनेस किया, और ऊपर जितने भी लोग हैं वो लोग कितना बिजनेस कर सकते हैं, पहले खुद चार्ट को फिल कीजिए, फिर उनसे डिस्कस करके ऐसा माहौल बनाइए कि वो भी जो टारगेट आपने प्लान किया वो स्वयं से वैसा टारगेट ले लें, और फिर ऐसे आपका चार्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो फिर आप अपने है हमारे लिए कि हमारे पास में अभी बहुत न्यूट्रीचार्ज के बहुत